गाइज हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, जिसके लिए लोग अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश? हमें इंग्लिश सीखनी क्यों चाहिए? आखिर क्यों इंग्लिश की हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आज के समय में लोग ये बोलते हैं कि आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश आना आपको बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सॉलिड रीजन बताऊंगा जिनको जानने के बाद इंग्लिश सीखने का आपका जो जज्बा है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन 10 रीजंस के बारे में। फर्स्ट रीजन है ग्लोबल कम्युनिकेशन। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश बोलने वाला इंसान आपको हर कंट्री में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप डिफरेंट कंट्री के पीपल से इजीली बात कर सकते हैं। सेकेंड रीजन है करियर अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MNCs भी बोलते हैं, उनमें ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप ऐसी कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। MNC कंपनीज के अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जिनमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, IAS या IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरे नंबर पे आता है एजुकेशनल एक्सेस। जितने भी प्रेस्टिजियस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें ऐसी फैकल्टीज या टीचर की रिक्वायरमेंट रहती है जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलना जानते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हिंदी में कम इंग्लिश में ज्यादा होते हैं। और अगर आप इंग्लिश में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे इंग्लिश टीचर भी बन सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरनेशनल बिजनेस। गाइज अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में डिलीवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अदर कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो वहां की जो भाषा है वो हमारी भाषा से अलग होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसका आपको एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अदर कंपनी के साथ में कोलैब कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपनी कंपनी को आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा सकते हैं। So if you want to be a businessman or entrepreneur, learning English is very important for you. नंबर 5 पे आता है रिसर्च एंड इनोवेशन। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में मजा आता है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। तो आज के समय में जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई रिसर्च हो रही हैं, तो उन सभी के लिए जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है, आपको हिंदी में नहीं सिखाया जाता है। सो इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर स्टेइंग अपडेट इन दीज फील्ड्स। तो अगर आप अपने आप को इन फील्ड्स में अपडेट रखना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लिटरेचर, फिल्म या फिर मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप पूरी दुनिया के जो डाइवर्स कल्चर हैं उनको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है दोस्तों। 7 नंबर पे आता है ट्रैवल। अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है और आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जब भी आप अदर कंट्री में जाएंगे तो ट्रैवलिंग करते समय आप आसानी से लोगों से बात कर सकते हैं। आप कहीं भटकोगे नहीं, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, आप इजीली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। 8 नंबर पे आता है जुडिशरी। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं या फिर जज बनना चाहते हैं तो लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसके अंदर जो हियरिंग होती है, जो सुनवाई होती है, वो भी गाइज इंग्लिश में ही होती है। 9th नंबर पे आता है ऑनलाइन करियर। जिस तरह से खाना, पानी और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए आवश्यक है, ठीक वैसे ही इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इंटरनेट पर जो कुछ भी है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर या कोई भी वेबसाइट, तो उनके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब इंग्लिश में होता है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते होंगे तो उनको समझ भी नहीं पाएंगे। और तो और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो वहां पर भी सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो गाइज अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो इंटरनेट के इस जमाने में आप पीछे रह जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं वो सभी इंग्लिश में लिखी होती हैं, उनको पढ़कर आपके अंदर बदलाव आता है। जो लैंग्वेज बैरियर रहता है वो भी आपका टूट जाता है। जैसे कि आप अपने ही देश में अगर किसी और स्टेट में चले जाएं, जैसे कि साउथ साइड में अगर आप चले जाएं, तो वहां पर ज्यादातर लोग अपनी भाषा तो बोलते ही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, उनके कल्चर को समझ सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आई होप गाइज इन सभी रीजंस को जानने के बाद आपको लगने लगा होगा कि यार इंग्लिश हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश को सीख सकते हैं। सो गाइज कीप लर्निंग इंग्लिश एंड एनहांस योर करियर।